हेलो एंड नमस्कार माय डियर यंग फ्रेंड्स ऑफ क्लास 12 इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 2 एनसीईआरटी नोट्स के द्वारा, ताकि यहाँ पे लाइव में कुछ स्टूडेंट्स ने बताया था कि सर एनसीईआरटी का जो नोट्स है वो आप ट्यूटोरियल के माध्यम से दे दीजिए। तो चैप्टर 1 मैंने कंप्लीट कर दिया है और चैप्टर 2 इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चैप्टर 2 यहाँ पे है डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास 1, जिसमें पार्ट 1 होगा सीरीज, पार्ट 2 होगा डेटा फ्रेम। उसके बाद पार्ट 2 में हम जो जाएंगे डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास 2, इस थर्ड चैप्टर की बात कर रहा हूँ। सेकंड चैप्टर में 2 पार्ट होगा, सीरीज और डेटा फ्रेम, और थर्ड चैप्टर में हम कुछ फंक्शंस के बारे में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ संजय परमार, आई वेलकम यू ऑल ऑन माई चैनल ट्यूटोरियल AICS IP। तो सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन जो यहाँ पे दिया है, कुछ कोट दिया है, डेफिनेशन तो नहीं कोट दिया है। इफ यू डोंट थिंक केयरफुली यू माइट बिलीव दैट प्रोग्रामिंग इज जस्ट टाइपिंग स्टेटमेंट्स इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये यहाँ पे है कि अगर आप अच्छे से सोच नहीं सकते हैं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके लिए सिर्फ टाइपिंग लैंग्वेज रहेगा और कुछ नहीं। मतलब कि थिंकिंग स्किल होना जरूरी है प्रोग्रामिंग के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू पाइथन लाइब्रेरीज। तो पाइथन लाइब्रेरीज क्या होता है? तो बेसिकली मैं इसका वीडियो बना चुका हूँ, पाइथन लाइब्रेरीज, हाउ टू क्रिएट पाइथन लाइब्रेरीज, वो भी वीडियो बना चुका हूँ। आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा और आई बटन में भी मिल जाएगा। बट ऐसे वर्बली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पाइथन लाइब्रेरीज में क्या होता है। तो पाइथन के कुछ प्रोग्राम्स है जो हम क्रिएट करते हैं और उसी प्रोग्राम्स को हम एक यूनिट में कंबाइन करके, एक फोल्डर में कंबाइन करके हम जो यूज करते हैं उसे हम कहते हैं पाइथन लाइब्रेरीज। और ये जो कलेक्शन है उसे कलेक्शन कहा जाता है कि डिफरेंट प्रोग्राम्स हो एक ही फोल्डर में हो, और जब हम एक्सेस करेंगे उस फोल्डर के नाम से तो उस फोल्डर को हम सिंपली कहेंगे पाइथन लाइब्रेरी। तो इसका बेसिक है। तो यहाँ पे वही लिखा है, पाइथन लाइब्रेरीज कंटेन अ कलेक्शन ऑफ बिल्ट इन मॉड्यूल्स दैट अलाउ अस टू परफॉर्म मेनी एक्शंस विदाउट राइटिंग डिटेल प्रोग्राम्स फॉर इट। तो जो काम है उस काम को हम अलग अलग प्रोग्राम में लिख देंगे। तो वही प्रोग्राम जो लिखेंगे पाइथन के वही मॉड्यूल्स है। मॉड्यूल्स क्या होता है? .py फाइल, और .py फाइल का मतलब क्या है? प्रोग्राम, जो हम पाइथन में प्रोग्राम लिखेंगे। आगे लिखा है, ईच लाइब्रेरी इन द पाइथन कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ मॉड्यूल्स दैट वन कैन इंपोर्ट एंड यूज। तो यहाँ पे हर एक लाइब्रेरी में क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ मॉड्यूल्स, बहुत सारे मॉड्यूल्स यहाँ पे एक ही लाइब्रेरी में इंटीग्रेट किए जाते हैं। NumPy, Pandas and Matplotlib are 3 well established Python libraries for scientific and analytical use। तो आपको अगर डेटा एनालिसिस करना है या कोई स्टेटिस्टिकल वर्क करना है या तो कोई साइंटिफिक वर्क करना है, तो उसके रिलेटेड कोई भी टास्क है आपके पास, तो आपके लिए ये NumPy, Pandas, Matplotlib ये सबसे ज्यादा यूज में आने वाले लाइब्रेरीज है। These libraries allows us to manipulate, transform and visualize data easily and efficiently। NumPy which stands for numerical Python is library which discussed in class 11। तो क्लास 11 में आप सीख करके आए होंगे। हालांकि क्लास 11 पे आप जब थे तो ये सिलेबस में हटाया गया था, तो इसलिए शायद नहीं किया होगा। अगर नहीं किया है तो उसका भी वीडियोस मैं आपको देने वाला हूं, अभी शॉर्ट टाइम में आएंगे उस वीडियो के साथ, तो उस वीडियो को आप एंजॉय करिए। NumPy which is stands for ओके ये हमने कर लिया। Recall that it is a package that can be used for numerical data analysis and scientific computing। तो आपको कोई भी कंप्यूटेशन करना है, कोई भी कैलकुलेशन करना है, साइंटिफिक कुछ चीजें करनी है, तो उसके लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं NumPy लाइब्रेरी। तो NumPy लाइब्रेरी का यहाँ पे यूज होगा। तो इस NumPy लाइब्रेरी में आपके साथ ये पूरी डिटेल रहेगी, तो जिसके जरिए आपको कुछ फंक्शंस मिलते हैं और उस फंक्शंस को यूज करके आप अच्छे से इस पे काम कर सकते हैं। NumPy uses a multi-dimensional array object and has functions and tools for working with these arrays। तो arrays का मतलब क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ या तो सेम डेटा आइटम्स। NumPy और एरे, इसका डिफरेंस वाला वीडियो में बना चुका हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लास 10 का जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल सकता है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो वहां पे मैंने क्लियरली समझाया कि क्या है। नेक्स्ट वीक पांडा पैनल डेटा सिस्टम, तो इसका भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जो बेसिक्स है तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। यहाँ पे जो लिखा है वो एक बार पढ़ के एक्सप्लेन कर दूंगा। पैनल डेटा सिस्टम इज हाई लेवल डेटा मैनिपुलेशन टूल यूज फॉर एनालाइजिंग डेटा। इट इज वेरी इजी टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट डेटा यूजिंग पांडास लाइब्रेरी which has a very rich set of functions। तो यहाँ पे क्या है कि पैनल डेटा सिस्टम, इसमें हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस हैं। उस फंक्शंस को यूज करके हम यहाँ पे डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। 1 डायमेंशन डेटा या हो या 2 डायमेंशन डेटा हो, तो दोनों के ऊपर हम काम कर सकते हैं यहाँ पे। It is a built on packages like NumPy and Matplotlib and gives us a single convenient place to do most of our data analysis and visualization work। तो आपको जब भी डेटा विजुअलाइज करना है तो रो कॉलम में डेटा प्रोवाइड होता है डेटा फ्रेम से, पांडा से, तो वो आपको सबसे ज्यादा यूजफुल है। उसके बाद सीरीज भी है, जब आपके पास सिंगल डायमेंशन 1 डायमेंशन है तो यूज कर सकते हैं। तो ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला है।
इसमें डेटा विजुअलाइजेशन में और डेटा एनालिसिस में यूज किया जाता है। Pandas has three important data structures, namely series, data frame and panel to make the process of analyzing data organized, effective and efficient। तो दो आप पढ़ेंगे, पैनल यहाँ पे अभी नहीं है आपके सिलेबस में, तो सिलेबस में डेटा फ्रेम और सीरीज है तो आप पढ़ेंगे यहाँ। मैटप्लॉट लाइब्रेरी इज यूज्ड इन पाइथन इज यूज्ड फॉर प्लॉटिंग ग्राफ्स एंड विजुअलाइजेशन। तो मैटप्लॉट लाइब्रेरी आप जो डेटा यहाँ पे पांडाज में से लेकर के अगर आपको चार्ट में रिप्रेजेंट करना है, तो चार्ट बनाना है, ग्राफ बनाना है, तो उसके लिए यूज होता है। यूजिंग मैटप्लॉट with just a few line of code we can generate publication quality plots, histograms, bar charts, scatter plots etc। तो ये सारे टाइप्स है, आपने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा, क्लास 9-10 में भी ग्राफ पेपर यूज किए होंगे, उसमें ये सब बनाए होंगे। तो ऐसे सारे जो चार्ट्स है वो हम मैटप्लॉटलिब से अच्छे से बना सकते हैं। इट इज ऑल्सो बिल्ट ऑन numpy एंड इज डिजाइन टू वर्क वेल विथ numpy एंड pandas। तो ये मैटप्लॉटलिब जो है उसका जो फंक्शंस है, उसके कुछ जो फंक्शनलिटीज है वो यहाँ पे numpy और pandas पे अच्छे से काम करती है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस इन्होंने दिए हैं, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। numpy array requires homogeneous data while a pandas data frame can have different data types। तो यहाँ पे लिस्ट में हम अलग अलग डेटा टाइप ले सकते हैं, लेकिन numpy में होमोजीनियस डेटा आप ले सकते हैं। होमोजीनियस मतलब एक ही टाइप का, नंबर्स तो नंबर्स, टेक्स्ट तो टेक्स्ट, तो ऐसे आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए pandas have a simpler interface for operations like file loading, plotting, selection, joining, group by, which come very handy in data processing applications। तो पांडा में ये चीजें आपको मिलेगी, जिसके कुछ फंक्शंस है, इसके जरिए आप ये सारे काम कर सकते हैं, जैसे प्लॉट करना, ज्वाइन करना, ग्रुप बाय, फिर फिल्टर करना डेटा को, तो ये सारे काम यहाँ पे आप कर सकते हैं इजीली। Pandas data frame with column names make it very easy to keep track of data। और कॉलम को आप डॉट से या कॉलम के नाम से भी एक्सेस कर सकते हैं कहीं से भी, तो ये यहाँ पे आपको ट्रैकिंग करने में काम आएगा, रिकॉर्ड ट्रैक करने में इजी काम आ सकता है। Pandas is used when data is on tabular format, whereas numpy is used for numeric array based on data manipulation। तो यहाँ पे pandas है टेबुलर फॉर्म में है तो यूज होगा रो कॉलम जहां पे है, और अगर आपके पास न्यूमेरिक एरे बेस है, न्यूमेरिक मतलब नंबर्स हो और एक ही जैसे लिस्ट हम यूज करते हैं, तो उस प्रकार का है, तो उसके लिए numpy यहाँ पे यूज होगा डेटा मैनिपुलेशन के लिए। इंस्टॉलिंग pandas काफी सिंपल है, pip इंस्टॉल pandas लिख दीजिए आप, और इंटरनेट चालू होना चाहिए उस टाइम पे डाउनलोड होता है पैकेज, तो इंटरनेट चालू है उसी सिस्टम में आप इसको कर सकते हैं, या तो डाउनलोड करके भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। दो तरीके हैं, ये कमांड है उसका pip इंस्टॉल, सीधा कमांड में जा करके आप कर सकते हैं। Note that both numpy and pandas can be installed on only when Python is already installed on that system। ये तो जाहिर सी बात है कि Python नहीं है तो ये कहाँ से आएगा, तो इसलिए Python होना जरूरी है, Python इंस्टॉल है तभी आप इसको इंस्टॉल कर पाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर इन pandas। A data structure is a collection of data values and operations that can be applied to that data। तो डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर समझिए। स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसमें अलग अलग पैटर्न हो, डेटा की पैटर्न हो, तो उसे हम डेटा स्ट्रक्चर कहेंगे, जो आपको कुछ क्रिएट करने, कुछ मैनिपुलेट करने, कुछ एनालाइज करने में काम आता है, तो इसी को डेटा स्ट्रक्चर कहा जाता है। इट एनेबल्स एफिशिएंट स्टोरेज, रिट्राइवल एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द डेटा। फॉर एग्जांपल वी हैव ऑलरेडी वर्क विद अ डेटा स्ट्रक्चर ND array in numpy in class 11। ये बार बार लिख रहे हैं पर सिलेबस अपना रिड्यूस हो गया था। रिकॉल द ईज विथ विच यू कैन स्टोर एक्सेस अपडेट डेटा यूजिंग numpy array। टू कॉमनली यूज डेटा स्ट्रक्चर इन pandas that will cover in this book are सीरीज एंड डेटा फ्रेम, जो हम बात कर चुके हैं। सीरीज 1 डायमेंशन है, यहाँ एग्जांपल दिया है। तो सीरीज जनरली डेटा स्टोर करता है इंडेक्स के ऊपर से, तो फर्स्ट जो कॉलम है वो इंडेक्स है, वो इनबिल्ट जनरेट होती है, और नेक्स्ट जो है वो वैल्यूज है। तो सीरीज इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अब क्रिएशन ऑफ सीरीज हम यहाँ पे करेंगे पाइथन में, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे सीरीज क्रिएट किया जा सकता है। तो यहाँ से ओपन कर लीजिए पाइथन। क्रिएशन ऑफ सीरीज, फर्स्ट है क्रिएशन ऑफ सीरीज फ्रॉम स्केलर वैल्यूज। तो स्केलर वैल्यूज, जो वैल्यूज है उसके ऊपर से आपको अगर करना है तो डायरेक्ट वैल्यूज दे करके आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वेट करते हैं पाइथन ओपन होने का। चलिए मैंने ओपन कर दिया, चलिए ओपन हो चुका है। सबसे पहले आपको करना है इंपोर्ट pandas एज पीडी जनरली हर बुक में लिया जाता है, इसलिए आप कुछ भी लिख सकते हैं, पीडी वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट, तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखिए फंक्शन क्रिएट करते हैं SCR1, ये मेरा फंक्शन है। अब स्केलर वैल्यू से क्रिएट करना है लिस्ट, तो S1 इक्वल टू, अब यहाँ पे डायरेक्टली आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं PD डॉट सीरीज, ये मेथड है। तो जनरली सीरीज मेथड आपको यूज करना है सीरीज क्रिएट करने के लिए।
और जो स्केलर वैल्यूज है वो यहाँ पे आप प्रोवाइड कर सकते हैं इस तरीके से। इसको अभी सेव कर लेते हैं ताकि अगर कोई दिक्कत हो तो हम इसको अच्छे से आगे ले सके, बैकअप ले सके उसका। तो चलिए यहाँ पे डायलॉग बॉक्स खुल चुका है। डी ड्राइव में सेव कर देता हूँ मैं, जैसे अमूमन वहीं पे सेव करता हूँ सारी फाइल्स। डी ड्राइव, पाइथन, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ट्यूटोरियल। चलिए यहाँ पे सीरीज 1, तो ये प्रोग्राम अपना कंप्लीट हो चुका है। यहाँ देखते हैं कोई एरर आता है या नहीं। सिर्फ एरर जानने के लिए मैंने सेव किया ताकि सबसे पहले आपको जैसे 2-3 कुछ लाइन लिखते हैं तो उसका एरर वगैरह सॉल्व चेक कर लेना चाहिए कि एरर है या नहीं। एरर है तो आपको फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है। चलिए अब आगे कॉल करेंगे आगे इसे। अब प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट S1। तो यहाँ पे देखिए ऑब्जर्व करना है आपको कि क्या होता है। SCR1 और ये हो गया हमारा प्रोग्राम कंप्लीट। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से आउटपुट मिलेगा 0, 1, 2, 10, 20, 30। तो ये सीरीज क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे 0, 1, 2 क्या है, इंडेक्स है, और 10, 20, 30 क्या है, आपका आउटपुट है, मतलब वैल्यूज है। तो ये स्केलर वैल्यूज हमने यहाँ पे डाल दी। जो फिक्स वैल्यू के साथ अगर करना है तो इसी प्रकार से आप कर सकते हैं, या तो एक का एक वैल्यू भी आप रिपीट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑब्जर्व दैट द आउटपुट इज शोन इन 2 कॉलम्स। द इंडेक्स इज, वो तो आउटपुट के बारे में है। इंडेक्स n 0 से n-1 तक चलता है। इसके बाद यहाँ पे न्यूमेरिक इंडेक्स, यहाँ पे अगर आपको क्रिएट करना है तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको इस तरीके से कुछ लिखना पड़ेगा। यही प्रोग्राम में हम अगर इंडेक्स क्रिएट करना चाहते हैं तो सीरीज वाले मेथड में एक पैरामीटर ऐड हो जाएगा, इंडेक्स इक्वल टू, और यहाँ पे इंडेक्स का लिस्ट दे दीजिए 1, 2, 3। 3 एलिमेंट है, 3 इंडेक्सेस आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए इंडेक्सेस चेंज हो गए। तो इसी प्रकार से आप उसको इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं। आगे का नेक्स्ट है, इसको अभी यहाँ पे जो लिखा है वो वही चीज है कि इंडेक्स हम ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको टेक्स्ट क्रिएट करना है, कुछ टेक्स्ट रिलेटेड चीजें हैं, तो उसका भी इंडेक्स अगर क्रिएट करना है तो वो भी कर सकते हैं। चलिए कुछ नया बनाते हैं। यहाँ पे इसको कर देते हैं कमेंट में, stud_ser, स्टूडेंट का एक सीरीज बनाते हैं। इसमें मैं क्रिएट करना चाहता हूँ टेक्स्ट बेस्ड वैल्यू। तो स्टूडेंट के नाम लूंगा, उसको इंडेक्स में दे दूंगा, और जो डेटा है मार्क्स है वो इसमें डालता हूँ। तो चलिए मार्क्स यहाँ पे 33, 34, 37, 29, ये आउट ऑफ 40 मार्क्स मैंने दिए हैं। इंडेक्स में अब मैं यहाँ पे नाम एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, तो सेम वही चीज होगा, अमित, कुश, लव, और चौथा नाम यहाँ पे ले लेते हैं। चलिए कोई लड़की का नाम लिखते हैं, रानी। तो इस प्रकार से ये नाम लिख दिया हमने। अब यहाँ पे देखिए प्रिंट करेंगे इसको, stud_ser। ओके, इंडेक्स इक्वल टू, ओके, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिखा है, pd.series लिखा ही नहीं था। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। देखिए सारा, अमित 33, कुश 34, लव 37, रानी 29। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे टेक्स्ट इंडेक्स भी दे सकते हैं। तो टेक्स्ट इंडेक्स देने का तरीका ये है, इस प्रकार से कर लीजिए। अब देखिए क्रिएशन ऑफ सीरीज फ्रॉम numpy एरेज। तो numpy एरेज से कैसे क्रिएट करता है, तो numpy काफी सिंपल चीज है। आपको वहां पे एक पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पैकेज इंपोर्ट कर लीजिए, इंपोर्ट numpy एज np। अब जहां पे हम लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं तो वहां पे आपको यहाँ पे सबसे पहले ARR, एरे में क्रिएट कर रहा हूं। तो एरे क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास है MP। तो MP है, उसके बाद आपको फंक्शन यूज करना पड़ेगा। देखिए ये मेथड है एरे। तो np.array लिखने से क्या होगा, एक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी, एक एरे क्रिएट हो जाएगा। तो numpy में एरे क्रिएट करने का सिंपल ये तरीका है, एरे। उसके बाद यहाँ पे आप लिस्ट प्रोवाइड कर दीजिए, आपको जो प्रोवाइड करना है, इसी प्रकार से। और अब यहाँ पे क्या करेंगे, सीधा पहले लिखेंगे ARR, जो भी ऑब्जेक्ट है सीधा लिख दीजिए। इंडेक्स यहाँ पहले बाय डिफॉल्ट ले लेते हैं। तो ये 11, 22, 33 यहाँ पे आ चुका है। तो इसी प्रकार से आप क्रिएट कर सकते हैं numpy एरे।
उसके बाद यहाँ पे इंडेक्स क्रिएट किया है, तो इंडेक्स का भी आपको पता चल गया होगा। सिंपल इंडेक्स यहाँ पे आपको जो लिखना है लिख दीजिए, इंडेक्स इक्वल टू। तो यहाँ पे इंडेक्स में पहले अगर आप नंबर देना चाहते हो तो नंबर दे सकते हैं। 3 वैल्यूज है तो 3 इंडेक्स चाहिए, जितने वैल्यूज उतने इंडेक्स, अदरवाइज एरर आएगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये आ गया एरर। तो इसी प्रकार से इंडेक्स जितने वैल्यूज है उतने इंडेक्स आपको कंपलसरी देने हैं। या तो इंडेक्स आप रेंज देकर के भी क्रिएट कर सकते हैं। रेंज में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कहाँ से कहाँ तक। तो 3 में डाल देता हूँ, तो इसमें देखिए ये आ गया। तो इसी प्रकार से आएगा। तो रेंज से भी आप इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास सीक्वेंस है तो इसी प्रकार से कर सकते हैं। मानो कि सीक्वेंस आपको इंडेक्स चाहिए 1 से 3, तो यहाँ पे +1 करना पड़ेगा, ताकि रेंज में भी वो 0 से स्टार्ट करता है तो 1 2 3 इस प्रकार से ले लेगा। तो इसी प्रकार से आप इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं। और हमने न्यूमेरिक वाला तो आपको दिखा दिया है। मानो कि ये कोई सेल है और सेल की वैल्यू है मंथ वाइज, तो यहाँ पे अगर मंथली क्रिएट करना चाहते हैं आप तो लिस्ट दे दीजिए, और यहाँ पे जान, और उसके बाद फेब और मार्च। तो इस प्रकार से आप दे सकते हैं अलग अलग। मार तोड़, ऐसा कुछ नहीं करना है, मार तोड़, प्यार से रहना है सभी के साथ। जनवरी फरवरी मार्च, तो इसी प्रकार से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये इंडेक्स हमने क्रिएट किया है अलग अलग। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखिए यहाँ पे एक एरर के बारे में भी एक्सप्लेन किया है इसने। When index labels are passed with the array, then the length of index and array must be of the same size. वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वही, अदरवाइज वैल्यू एरर आएगा। तो यहाँ पे हमने वैल्यू एरर देखा था अभी, आपको वो एरर पे जाके रोक देता हूँ। ये रहा, देखिए रेज वैल्यू एरर। तो ये है, समझ गए ना आप। तो ये है, इसी प्रकार रहेगा। चलिए हम मीम यहाँ नहीं बना, समझ रहे ना आप, समझ रहे ना आप, वो नहीं कर रहे हैं। क्रिएशन ऑफ सीरीज फ्रॉम डिक्शनरी। अब डिक्शनरी के ऊपर से कैसे बनेगा, तो ये सिंपल है। पहले डिक्शनरी क्रिएट करनी है, फिर सीरीज बना देनी है, दैट्स इट। तो यहाँ पे हम डिक्शनरी क्रिएट करेंगे। इसे मैं दे देता हूँ कमेंट में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। डी इक्वल टू, अब यहाँ पे डिक्शनरी के लिए कर्ली ब्रेसेस यूज होता है। तो पहले हम यहाँ पे कुछ डिक्शनरी इस प्रकार से क्रिएट करेंगे। नाम डाल देता हूँ सोहेल, और इसका जो डेटा है इस प्रकार से है। एक एक नाम डाल के एक एक वैल्यू डाल रहा हूं। तनय, पवन तनय संकट हरण। उसके बाद यहाँ पे नाम डालते हैं, नाम तो सिर्फ विवेक 78। चलिए एक और नाम लास्ट ले लेते हैं, राजा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे किया है। अब देखिए सीरीज क्रिएट करने के लिए सिंपली हमें यहाँ पे डी लिखना है। अब देखिए यहाँ की वैल्यू पैर है, कैसे रिप्रेजेंट होता है वो हम पहले चेक करते हैं। देखिए आउटपुट खुद देखिए, आपको पता चलेगा। तो देखिए यहाँ पे सोहेल, तनय, विवेक, राजा। तो इस प्रकार से आया है। तो मतलब बाय डिफॉल्ट उसने जो यहाँ पे हमने ये डाला है की, उस की को क्या ले लिया, एज इंडेक्स ले लिया। अब यहाँ पे अगर इंडेक्स यूज करेंगे तो किस प्रकार से आता है, देखिए इंडेक्स इक्वल टू कितने वैल्यूज है 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो यहाँ पे इंडेक्स क्रिएट कर रहे हैं हम। अब देखिए तो इस प्रकार से आ गया। तो यहाँ पे जब डिक्शनरी से क्रिएट करते हैं तो ये आपको ध्यान में रखने वाली चीज है। जब इंडेक्स क्रिएट करेंगे तो NN आ गया, ताकि इसमें डिक्शनरी में बाय डिफॉल्ट इंडेक्स क्रिएट होता है। देखिए यहाँ पे लिखा भी होगा, डिक्शनरी कीज कैन बी यूज टू कंस्ट्रक्ट एन इंडेक्स फॉर अ सीरीज। तो ये हमने दिखा दिया है। हियर कीज ऑफ द डिक्शनरी dict1 बिकम इंडाइसिस इन द सीरीज। तो ये बाय डिफॉल्ट बन जाता है, इसलिए उसमें करने की जरूरत नहीं है हमें। तो इस प्रकार से आप डिफरेंट टाइप्स के सीरीज क्रिएट कर सकते हैं। तो आशा रखता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे वाला जो पॉइंट है एक्सेसिंग एलिमेंट्स ऑफ अ सीरीज, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए ऐसे ही वीडियोस को देखते रहिए। और आपको कोई डाउट है या आपका कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट बॉक्स इंतजार कर रहा है। या तो मेरे वीडियो के बारे में आप कुछ अगर लिखना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। कोई इंप्रूवमेंट हो, कोई सजेशन हो, या आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगती है तो वो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं सारी चीजें एक्सेप्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो उसका टेंशन मत लीजिए। आपके जो भी प्रतिभाव है, जो भी आपके दिल में है, मन में है, कहीं पर भी है, आप निकाल लीजिए, यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी पढ़ाई का ख्याल रखें, और ऐसे ही वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए अपने क्लासमेट्स के साथ, और एंजॉय करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।